नमस्कार साथियों जीके ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली नई वीडियो आपको प्राप्त हो सके। साथियों, आज का विषय है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के विषय में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत। नेक्स्ट, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मुख में। नेक्स्ट, सर्वप्रथम रक्त परिसंचारण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? किसने किया था? हार्वे ने। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से। नेक्स्ट, पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? धमनी। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? क्या परिवर्तन होता है? घटता है। मानव रुधिर का पीएच है 7.4। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्न होती है? 80%। रक्त में पाई जाने वाली धातुएं। लोहा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? किसकी होती है? एंजाइम। किसकी होती है? एंजाइम। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च। मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कैब्रस चक्र में किसका संश्लेषण होता है? किसका होता है? पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? क्या कहते हैं? डायलिसिस। पेप्सिन बदल देता है। क्या बदल देता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पाचन क्रिया में
प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यकृत। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत। पित्त जमा होता है, कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, कितना होता है? 120 mm व 80 mm। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? कितनी बार धड़कता है? 2 अरब। मानव शरीर में हृदय का कार्य है, हृदय का क्या कार्य है? पंपिंग स्टेशन की तरह। नेक्स्ट, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन में होता है, क्या होता है? लोहा तत्व। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी। हीमोग्लोबिन का कार्य है, क्या कार्य है? ऑक्सीजन ले जाना। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? किसकी सहायता से ले जाया जाता है? लोहित कोशिकाएं। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? कौन प्रारंभ करता है? WBC। लाल रक्त कणिकाएं RBC कहाँ उत्पन्न होते हैं? कहाँ होते हैं? अस्थिस्थ मज्जा। नेक्स्ट, किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? पिलाहा। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? कितना होता है? 120 दिन। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ होता है? अस्थिस्थ मज्जा में। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? अस्थिस्थ मज्जा में। उच्च उन्नतता पर मानव शरीर में RBC की संख्या क्या होगी? बढ़ जाएगी। उच्च उन्नतता पर मानव शरीर में RBC की संख्या बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, सफेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य है, क्या कार्य है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना।
मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? 31। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? केशरूप रज्जु में। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? यकृत। मानव शरीर में सबसे छोटी आंतरिक ग्रंथि कौन सी है? अब्दु ग्रंथि। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। किसकी कुंस क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? अब्दु ग्रंथि। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हेपरिन। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। आयोडीन युक्त हार्मोन है, कौन सा है? थायरॉक्सिन। मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है लगभग कितना होता है? 7 mm। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? वक्र। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए। सामान्यतः निश्चेतन होता है, कहाँ होता है? गर्भाशय में। एमियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, क्या बताता है? भ्रूण के लिंग का। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, कहाँ होता है? अधिक वक्र ग्रंथि से। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रिनल। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? विजांडाशन। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी।
टोमी। गाय और भैंस के थनों में दूध उतरने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है 5 ग्राम। मनुष्य शरीर का सामान्य तापमान होता है कितना होता है? 9 सेंट। मानव शरीर का सामान्य तापमान किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? रक्त जमाव। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? कौन सी है? अप टू थायराइड। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रेनलिन ग्रंथ। इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? दल्त वाल्क। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? बीटा कोशिका। इंसुलिन उत्पादित होता है पैनक्रियाज द्वारा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वायु श्वसन। हमारी छोटी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4%। हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तलवे पर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? फेफड़ा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वक्र है मेलानिन। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन। कंडरा जोड़ता है पेशी को हड्डी से। मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? अधिवक्र ग्रंथि। आदमी के काट के किस भाग को अप टू अर्ध कहा जाता है? थायराइड उपस्थित। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है उर्वस्थि। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। कोशिकाओं में तरल। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? फिल्म। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? Ca।
मनुष्य में सामान्य निम्न रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है। 100 mg। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं क्या कहलाती हैं? संख्या में बढ़ जाएंगी। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 140-180 mg। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए जो उसका रक्त दाब बढ़ेगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? दीर्घ अस्थि। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं किससे हैं? ताप नियमन से। मानव हृदय में कक्ष की संख्या है 4। मधुसूदनी अंतःस्राव एक ग्लाइकोलिपिड है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं फिबुला एवं टिबिया। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूट्रस। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? एड्रिनल ग्रंथि। मानव शरीर में हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? प्राप्टू हार्मोन। मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निश्चित करता है? डिंब वाहिनी नली। जब वक्र कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? रक्त में नेत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? बृहदंत। किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे जोड़ती है? प्रासरण। कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? यकृत। सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाएं। किसी मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? केवल तांत्रिक प्रक्रियाओं का अवसान। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा वर्ग हो सकता है? कौन सा हो सकता है? ओ। कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? ए बी या बी? यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ तो उनके बच्चे का
संभवित रुधिर वर्ग होगा? क्या होगा, ए या बी? संतानों की भ्रूणी अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेस कहा जाता है। इसका कारण है, क्या है? पिता का RH तथा माता का RH होना। क्या है? पिता का RH या माता का RH होना। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? सर्वग्राही मतलब सबको रक्त दे सकता है। कौन सा है? AB। AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वत्रिग्रही कहा जाता है। सर्वत्रिग्रही कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। सर्वत्रिग्रही कौन से रुधिर वर्ग होता है? कौन सा होता है? AB। कौन सा रक्त वर्ग सर्वास्तिक दाता है? सर्वास्त्रिक दाता है। कौन सा है? O। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो तथा महिला का रक्त वर्ग B हो तो उनकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है? O। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 206। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 8। मनुष्य के शरीर में पलसियों के कितने जोड़े होते हैं? 12। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, कौन सी है? फीमर। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टोंग में। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? कैल्शियम की कमी से। किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से। एथलीट को किससे जल्दी और ऊर्जा मिलती है? किससे जल्दी और ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। क्या होता है? ग्लूकोज का अवक्षय। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः वक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन में। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। प्रोटीन को माना जाता है शरीर का एक निर्माण करने वाला। एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, कितना होता है? 42%। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज। शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट।
सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजेन। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं दालों से। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं दालों से। प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत है सोयाबीन। मानव शरीर में वसा जमा होती है वसा ऊतक में। ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है। ऐसा वह कर पाता है अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है। ऐसा वह कर पाता है अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। दांतों में क्या होता है? कैल्शियम। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? फ्लूओरीन। फ्लूओरीन। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? शैवाल का। आयोडीन का सर्वप्रथम स्रोत है कौन सा है? शैवाल। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम। दस्त कोशिकाएं अरक्तता रोग किसकी असामान्यता के कारण होता है? लाल रुधिर कोशिका। प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन से हैं? कौन से हैं? सोयाबीन और मूंगफली। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित हैं सी और के। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान होता है कैल्शियम। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? लोहा। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? विटामिन के। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? विटामिन के। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? 50%। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन की। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? हरे पत्तेदार सब्जियों में। मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाले औषधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? डायूरेटिक। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? एंटा अमीबा। आंखों की दूर दृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटा होने से। हैजा का क्या कारण है? जीवाणु। किसके जांचने के लिए टेस्ट किया जाता है? एड्स। एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? H5N1। किसकी कमी से दंत क्षय होता है? फ्लूओरिन। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है
आहार नली की एक्सरे के लिए गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबी यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? सीटी स्कैन। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है वसा की। किसकी? वसा की। किस भारी वस्तु की विषिक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? कॉपर। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्केमिया। टाइफाइड पैदा किया जाता है सल्मोनेला टाइफी द्वारा। बीसीजी प्रतिरक्षण होता है टीबी के लिए। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है, क्या है? वसा। रक्त का थक्का बनने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? विटामिन के। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? तपेदिक। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबायोटिक्स होते हैं प्रोटीन्स। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को अग्रसित करता है? फेफड़ा। पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? एमेनेशिया। कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? फ्लू। रक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? हीमोग्लोबिन की। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? कैरोटीन। कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? ट्यूबरक्लोसिस। अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं स्टार्च के। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है CO60। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्या है? प्रोटीन। पित्त ज्वार संचारित किया जाता है एडिज द्वारा। किसके द्वारा? एडिज। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है, कौन सा है? विटामिन ए। ईसीजी है एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कौन सा रोग रक्तदान द्वारा फैलता है? टाइफाइड। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है अरक्तता। पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है डायबिटीज मेलेटिस। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। मिनी माता रोग का कारण है पारा। आनुवांशिक रोग में कौन यौन संबंधित है? हीमोफीलिया। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है विषाणु। क्या होता है? विषाणु। दोष युक्त वक्र वाले व्यक्तियों के लिए आह्वान का उपयोग किया जाता है। इनमें निहित
पराक्रम है पराशरण। ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है मस्तिष्क। क्या है? मस्तिष्क। केसिन दुग्ध होता है। क्या होता है? प्रोटीन। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? आयोडीन। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? लैक्टोज। शोरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? जापानी एन्सेफ्लाइटिस। धात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है आरएसवी विषाणु। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में अस्पृप्त वाशाएं होती हैं। क्या होती हैं? कोलेस्ट्रॉल है जंतु वाशा में उपस्थित वाशी अल्कोहल। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। वासा में लघुनशील विटामिन होते हैं क्लेसफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 45 ग्राम। एनोस्मिया कहते हैं, किसको कहते हैं? ग्रहण संवेदना की कमी को। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान है जो किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। न्यूट्रियूटिकल्स उत्पादक है जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभार। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण है? कैसीन।